आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा रखनी अपने अंदर, आशा रखो अपने अंदर। आपकी माँ का नाम आशा, आपके डैडी का नाम आशा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम। लेकिन अब्राहम कह रहा कि जब उसके पास बच्चा नहीं था वो अपनी पत्नी को रोज आशा देता था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रोज एक गच्चे पे गच्चा, एक गच्चे पे गच्चा, गच्चे पे गच्चा। अरे उसको लारे पे लारा, लारे पे लारा। जैसे आज आदमी बोलता है, औरत बोलती है मेरे जन्मदिन पे मुझे कहां घुमा के लाएगा, अरे अमेरिका घुमा के लाऊंगा, बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे। यूपी के चालू करे हाँ अमेरिका घुमा के लाऊंगा, अरे कनाडा भी लेके जाऊंगा। अबे तेरे बाप का ही पासपोर्ट बना कभी, दादे के पास ही पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को खुश पे खुश किया जा रहा है, खुश पे खुश किया जा। मैं तेरे को एक दिन सोने का हार दिलाऊंगा, मैं तेरे को एक दिन नवी साड़ी दिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बोल में सामर्थ्य है, एक दिन आप जरूर दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये व्यक्ति कहता अब्राहम पर वचन दिखा, वचन बंद न कर। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। कहता मसीह लोगों का जीवन क्या है? पौलुस बोलता है, कहता है कि हो सकता है आपको कोई दुख दे रहा हो, आपके नाम दराई कर रहा हो कि मैं तेरी मीटिंग बंद करा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आज हो सकता है लोग आपको कह रहे हो, ताना मार रहे हो कि तुझे क्या मिला प्रभु में जाने के बाद, तेरी कोई टेस्टमनी नहीं बनी। मैं कह रहा हूं कि निरुपाय तो है, निराश नहीं होते। कह रहा बेशक कोई उपाय ना हो, लेकिन बाइबल कहती है कि हम निराश नहीं होते। हालेलुया। पौलुस बोलता है मसीह लोग निराश नहीं होते, क्योंकि शैतान का एक टारगेट है, शैतान के पास एक हथियार है निराशा। और जब आप निराश होते हैं तब परमेश्वर कहता है उन व्यक्तियों को देखता है। लेकिन जो लोग निराश होते हैं तो आपको नहीं पता, शैतान के नरक में भी भंगड़ा चलता है, डिस्को डांस चलता है। वो उस समय खुश होता है जो लोग निराश होते हैं। मैंने एक मसीह को निराश कर दिया, वो नाचता है, ओ पालो पगड़ा, कहता है वो, कहता मैंने निराश कर दिया आज। कहता कितनों को निराश करके आया? कहता आज तो पूरी कॉलोनी छतरपुर की निराश करके आया। कहता अच्छा, कहता लेकिन वहां से कैंसर वाली गवाही आ गई, आज सारे नाच रहे हैं चर्च में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान जब निराश होता है, जब आपकी टेस्टमनी बनती है, जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा उत्साहित होता है, कह रहा है कि लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस को दुख दिया, लेकिन पौलुस ने कहा, कहता है हमारे पास उपाय तो नहीं है, लोग हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, कह रहे कि जेल में डाल देते हैं, छुट्टी रिपोर्टें कराते हैं, कह रहा उपाय तो नहीं है, लेकिन हम निराश नहीं होते। कहता हमें विश्वास है, कहता हम निराश नहीं होते, हम गिराए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। कह रहा गिराए तो जाते हैं, नाश नहीं होते। याद रखना, आज आप बीमार हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं, लेकिन लिखा मसीह लोग नष्ट नहीं हो सकते। आमीन। अरे कह रहा कि तुम फिनिश नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते। तुम्हें परमेश्वर ने कह रहा बढ़ोतरी के लिए बुलाया है। जब तक आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा तब तक आपकी प्रमोशन नहीं होगी। अपने पड़ोसी से पूछो, अगर दुख होता तो यहां पर आता? कभी भी नहीं आने वाला था, कभी भी नहीं आने वाला था। जब आपके जीवन में दुख था इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को उत्साहित करता है। कई बार बच्चे ही उत्साहित करते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने बाप को देख रही थी और कहने लगी, कह रही पापा आप उदास क्यों बैठे हो? कहता मेरे सामने समस्या खड़ी है। वो बेटी बोली, कहती पापा खड़े रहने दे समस्या को, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा अपने आप। उसने सोचा कि शायद किसी आदमी का नाम समस्या है। खड़ी रहने दे, वो सही कह रही है। अरे समस्या से कितना आप उलझेंगे? एक समस्या जाती है अब्राहम के पास, दूसरी आ जाती है याकूब के घर में, एक समस्या जाती दूसरी आ जाती। लेकिन उसने कहा खड़ी रहने दे समस्या को। मैं तो कहता कि निराश नहीं होने वाला, अपनी आशा में जब बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम आशा में चलता रहा कि एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं कह रहा हूं मसीहत यही है कि आप आशा रख कर आए। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, आपके जीवन में कोई समस्या हो, किसी ने आपको ऐसी बात कह दी, आपका दिल टूट गया हो, आपके अंदर कोई चुभ रही हो बातें, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि लोग कहता आपके खिलाफ बोलते हैं, अरे बोलने दे। लेकिन हम उस आशा से कह रहे चलते जाते हैं, क्योंकि ये संसार हमें मुकुट नहीं देने वाला, हमारा यीशु हमें मुकुट देने वाला, हमें गले लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो कहेगा ए मेरे विश्वासियों के दास, आ मेरे बेटे, कह रहा कि तू दुखों में भी कहता तू मुझ में बना रहा, कहता कि मैं तुझे स्वर्ग का सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के जीवन में आशीष आएगी आज। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कहता आप दुखी हो, परेशान हो, आप तकलीफ में हो, लेकिन आप बार बार रो रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। दो व्यक्ति थे, हमारे चर्च की बात बता रहा हूं, और हॉस्पिटल में उनके डैडी को जवाब दे दिया गया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गया। और जब वो चंडीगढ़ में एक ही बेड पर हॉस्पिटल में दो मसीह लोग, और दोनों ने डॉक्टर ने उनके हार्ट को चेक किया और कहा, कहता कि हार्ट खराब हो गया है, डेड हो गया है, सॉरी ले जाओ, आपका बाप मरने वाला है। उधर मां रो रही है, उधर पत्नी रो रही है, उधर बच्चा रो रहा है, लेकिन दूसरे बेड पर वो सुन रहा था। और उसी समय दूसरे व्यक्ति ने कहा, कहता कि यार क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? उसने कहा डॉक्टर ने कह दिया कि अब तू नहीं बचेगा। और कह रहा तूने विश्वास कर लिया? कहता तू क्यों नहीं रो रहा? कहता मेरे ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में।
आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें, हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोटा बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी।